हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है कि शीर्ष जो है वो 0, ± 7 है और जो उत्केंद्रता ई है वह 4/3 है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अति परवलय के समीकरण को ही समझेंगे। इस बात को मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए हमारा जो नाभि है या शीर्ष है वो वाई अक्ष पर है। यदि यदि शीर्ष क्या हो हमारा 0, ± a हो तो अति परवलय का समीकरण अति परवलय का समीकरण देखिए ये इसका मानक रूप होगा। यदि शीर्ष हमारा कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर होगा, या नाभि भी फिर वाई अक्ष पर ही होगी। तो ये बनेगा वाई का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1 होगा। बस ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। आइए अब हमें प्रश्न में जो दिया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। हमें प्रश्न में सबसे पहले शीर्ष दिया है, तो शीर्ष हमें दिया गया है 0, ± 7। ये शीर्ष दिया हुआ है और उत्केंद्रता भी दी हुई है 4/3। तो हम मान लेते हैं माना अति परवलय का समीकरण अति परवलय का समीकरण ये मान लिया हमने y का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बटा बी का वर्ग और बराबर 1। और इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे। अब हमें जो प्रश्न में दिया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे a की। तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 और e बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास हो गया। और ध्यान रखिएगा इसका जो शीर्ष होगा वो मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिखवा दिया है। तो ए और ई के मान आ गए, हमें मान किसका ज्ञात करना है, बी का। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि बी का वर्ग ये किसके बराबर होता है, ए का वर्ग कोष्टक ई का वर्ग -1 के। तो यहाँ पर बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग 49, ई कितना है देखिएगा 4/3 है। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। ये था ना 4/3 है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और -1। तो फिर से लिखूंगा मैं b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 49। और यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7×9 = 63 और 36। तो ये हो जाएगा 7×4 = 28 बच्चों, 28 और ये 343 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 9। देख सकते हैं आप। अब हम इसको b का वर्ग तो आएगी हमारे पास, अब हम अति परवलय का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः अति परवलय का समीकरण अति परवलय का समीकरण सूत्र हमने लिख ही लिया है। क्या बनेगा, यह बनेगा y का वर्ग, सूत्र आपने वहां देखा है, y का वर्ग बटे में कितना होगा, देखिए क्या माना है हमने, समझिएगा जरा, y का वर्ग बटा a का वर्ग है। तो a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है देखिए 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होगा 49 माइनस एक्स का वर्ग और बटे में कितना आएगा b का वर्ग। तो b का वर्ग कितना है, b का वर्ग है 343 और बटे में कितना है 9 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस 9 को हम बटे में तो ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया, y का वर्ग बटे में हो गया 49 माइनस ये हो गया 9 एक्स का वर्ग बटे में है 343 और बराबर कितना हो गया 1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।